ओम शांति। 18 मार्च 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को प्रकृति में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वह काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते हैं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक हाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसे नहीं होता। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जर्जरीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो सतयुग हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती। बाप आकर याद दिलाते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, सराफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियाँ माना विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे हमने संडे की मुरली में देखा, बाबा ने नंबरवार और नंबर 1 के बारे में हमें बताया है। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ सौभाग्य। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं,
क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद है, हम मास्टर ज्ञान सागर है। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही है। नंबर 2, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। ये मुरली में बाबा ने बताया था। वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है, करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति।